बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द वेवलेंथ यानी कि लैम्डा आपको पता करना है, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू आपको पता करना है, एंड वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है ना, इसको हम शो करते हैं इस तरह से, यानी कि न्यू और उसके ऊपर एक बार। ठीक है, हालांकि इनका क्या फॉर्मूलाज है वो सभी मैं आपको बताऊंगी। सो वेव नंबर ऑफ अ लाइट वेव हुज पीरियड, ठीक है, पीरियड आप लोगों को गिवन है सेकंड के अंदर। आपको याद हो तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के साथ में कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, वहां पे मैंने आप लोगों को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एक फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, पर सेकंड कितनी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, और इसके यूनिट हमने पर सेकंड में देखी थी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको पीरियड निकालना है तो पीरियड क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट दिख रही है। तो पीरियड क्या हो गया, एक्चुअली पीरियड विल बी इक्वल टू 1/न्यू। आ गई बात समझ में? तो ये पीरियड क्या है आपका, बेसिकली आप इसको टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। टाइम पीरियड मतलब कि एक वेव का कितना टाइम है, या फिर जो न्यू है ये आपको ये बताएगा कि एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, न्यू आपको फाइंड आउट करना है, सो दैट वुड बी टाइम पीरियड, मतलब 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ये तो हो गया आप लोगों के पास में फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड देखो, इन्होंने आपसे क्या पूछा है, इन्होंने आपसे वेव ये फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, फ्रीक्वेंसी के बाद में लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा के लिए आप लोगों को लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, एक फॉर्मूला यूज हम करते हैं, दैट इज न्यू लैम्डा इक्वल टू सी। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ से क्योंकि आपको लैम्डा पता करना है, न्यू आपने ऊपर ऑलरेडी पता कर ही लिया होगा, तो आपका ये हो जाएगा c/न्यू। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला इन्होंने आपसे पूछा है वेव नंबर। वेव नंबर जो होता है ना, हालांकि इसका जो साइन है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि न्यू के ऊपर बार, बट दिस इज एक्चुअली द इनवर्स ऑफ लैम्डा। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो लैम्डा और न्यू है उनके बीच में भी एक इनवर्स रिलेशन होता है। वेव नंबर भी क्या है, लैम्डा का ही इनवर्स है, बट यहाँ पे आप स्पीड ऑफ लाइट को इग्नोर करके चलते हो। इज दैट क्लियर? तो ये तीन फॉर्मूलाज आप लोगों को यूज करने होंगे। अब आपको सिर्फ इन पे वैल्यूज पुट करनी है एंड यू नीड टू गेट योर आंसर। तो आई थिंक कि अभी काफी सिंपल पार्ट है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देती हूँ, आप अपने आंसर्स यहाँ से टेक्स्ट पार्ट से चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको न्यू फाइंड आउट करना है यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड आपको कितना गिवन है, सो दिस इज गिवन एज 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो पर सेकेंड में आएगा, एंड दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ न्यू। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मुझे एक बार करके बताना कि क्या आपका आंसर 5 × 10⁻9 पर सेकेंड आ रहा है क्या। ठीक है, ये पर सेकंड हो जाएगा क्योंकि सेकंड ऊपर जाएगा। जो सेकंड हमारा पार्ट है जिसमें कि हम लोगों को वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तो वेवलेंथ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला। तो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए सी की वैल्यू आपको पहले भी बताया था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, एंड दिस इज आल्सो द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि जो भी हम वेव्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट की तो बात कर रहे हैं, सो दैट इज कांस्टेंट। उसके अलावा जो न्यू की अगर हम बात करें, तो न्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, वो कितना था, 5 × 10⁻9, जो कि आपने ऊपर वाले पार्ट में फाइंड आउट किया। सो दिस वाज पर सेकेंड। सही बात है। अब सेकेंड और पर सेकेंड यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड यू विल गेट योर आंसर इन मीटर्स, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि आप वेव लेंथ को फाइंड आउट कर रहे हो। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, यू गेट योर आंसर इज 6 × 10⁻⁻2 मीटर्स। नेक्स्ट आप लोगों से कहा गया है वेव नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। वेव नंबर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, न्यू बार इज एक्चुअली इक्वल टू 1/लैम्डा। लैम्डा अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया, कितना फाइंड आउट किया, सो दैट वाज 6 × 10⁻⁻2 मीटर। तो जब ये आंसर आप ऊपर मतलब न्यूमरेटर में आप जब ये मीटर की यूनिट जाएगी तो बेसिकली क्या हो जाएगा, पर मीटर। तो न्यू बार का जो आंसर है वो पर मीटर्स में आएगा, एंड द वैल्यू वुड बी 16.66। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा पार्ट था, और यहाँ पे बस आपको कुछ मेनली फॉर्मूलाज के ऊपर फोकस करना था, इसलिए मैं आपको फॉर्मूलाज ही बताना चाहती थी। बाकी का जो कैलकुलेशन पार्ट है दैट इज क्वाइट वेरी सिंपल, आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ से आपको 3 और नए फॉर्मूलाज पता चलते हैं जिनको कि आपको ध्यान रखना है। और कुछ एडिशनली मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में, जिसमें कि हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया था, वहां पर भी बताया था, तो आप एक बार उसको भी रेफर कर लेना। So this was all about the question number 7. Next class में हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे. Till then, take care and goodbye.